नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। नोएडा के सेक्टर 39 थाने में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की दबंगई का मामला सामने आया है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कथित रूप से बलात्कार की घटना के एक आरोपी को छुड़ाने के लिए थाने में हंगामा किया। इस दौरान उन्होंने थाने में मौजूद सिपाहियों और चौकी प्रभारी से अभद्रता और मारपीट भी की। ये घटना गुरुवार को हुई। स्थानीय समाचार पत्रों के मुताबिक महीने भर पहले सेक्टर 39 के थाना क्षेत्र में एक किशोरी का अपहरण हुआ था। पुलिस ने किशोरी को ढूंढ निकाला, लेकिन उसने उसके साथ दुष्कर्म होने व गर्भवती होने की बात कही। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया और वो उसे थाने ले आई, लेकिन कुछ लोग उसके समर्थन में थाने में पहुंच गए। इसके बाद बड़ी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता भी थाने में पहुंच गए और वहां उन्होंने जमकर हंगामा किया। हालात इस कदर बिगड़ गए कि कई थानों की पुलिस को बुलाना पड़ा और कई घंटे तक हंगामा चलता रहा। इस मामले में नोएडा पुलिस के एडीसीपी रणविजय सिंह ने कहा कि थाने में घुसकर आए लोगों ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की और मारपीट भी की। पुलिस ने इस मामले में एक नामजद और 50 से 60 अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक विश्व हिंदू परिषद के मीडिया इंचार्ज राहुल दुबे ने दावा किया कि उनके कुछ कार्यकर्ता भी इस झड़प में घायल हुए। पटियाला में शुक्रवार को हिंदू और सिख संगठनों के लोग आमने सामने आ गए। पुलिस को हालात को काबू में करने के लिए गोलियां दागनी पड़ी। पटियाला के कुछ हिस्सों में तनाव को देखते हुए शहर में आज शाम 7 बजे से कल सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और इस मामले में डीजीपी से बात की है। हालात को देखते हुए पटियाला में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। दरअसल पटियाला में शुक्रवार को शिवसेना बाल ठाकरे ग्रुप के द्वारा जुलूस निकाला जा रहा था, जबकि खालिस्तान समर्थक सिंह संगठन ने भी जुलूस निकाला। शिवसेना बाल ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने खालिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, जबकि दूसरे गुट ने खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाए, जिसके बाद दोनों गुटों के लोगों ने तलवार निकाल ली और एक दूसरे पर पथराव कर दिया। इस दौरान 3 से 4 लोग घायल हुए। पटियाला में घटना के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि पंजाब के पटियाला से आ रही तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि पंजाब जैसे संवेदनशील सीमावर्ती राज्य के लिए शांति और सद्भाव जैसे सबसे ज़रूरी है। राहुल गांधी ने नसीहत देते हुए कहा कि पंजाब ऐसी जगह नहीं है जहां प्रयोग किए जाएं। राहुल गांधी ने पंजाब की सरकार से अपील की कि वो राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बहाल करे। पटियाला में भिड़ंत के बाद विपक्षी दलों ने आम आदमी पार्टी को घेरा है। कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल ने पटियाला में कानून व्यवस्था की स्थिति पर चिंता जताते हुए इसके लिए आम आदमी पार्टी की सरकार को जिम्मेदार बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब के सीएम को अरविंद केजरीवाल को खुश करने की बजाय पंजाब को बेहतर तरीके से चलाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वहीं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी पटियाला में 2 गुटों के बीच संघर्ष पर चिंता जताई। उन्होंने पटियाला के लोगों से उकसावे में न आने की अपील भी की। शिवसेना की पंजाब इकाई ने शुक्रवार को उस नेता को निष्कासित कर दिया जिसने पटियाला में खालिस्तान विरोधी मार्च का आह्वान किया था और उसके बाद पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी। शिवसेना के राज्य प्रमुख योगराज शर्मा ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि हरीश सिंगला, जो शिवसेना बाल ठाकरे के कार्यकारी अध्यक्ष होने का दावा करते हैं, को पार्टी सुप्रीमो उद्धव के आदेश के बाद पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए निष्कासित कर दिया गया है। वहीं सिंगला ने कहा कि शर्मा को उन्हें निष्कासित करने का कोई अधिकार नहीं। उन्होंने कहा कि पंजाब में शिवसेना प्रमुख के तौर पर वो सिर्फ नए सदस्यों को शामिल कर सकते हैं, लेकिन मेरे जैसे वरिष्ठ नेताओं को निष्कासित नहीं कर सकते। सिंगला ने कहा कि पंजाब में पार्टी को दर्जनों अधिक अन्य गुटों से अलग करने के लिए शिवसेना बाल ठाकरे के रूप में जाना जाता है। वहीं शर्मा ने कहा कि सिंगला पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, न कि कार्यकारी अध्यक्ष। उन्होंने कहा कि हमने लगभग 10 दिन पहले पटियाला पुलिस को स्पष्ट किया था कि हरीश सिंगला द्वारा दी गई कॉल से शिवसेना का कोई लेना देना नहीं था और ये सिंगला का निजी कार्यक्रम था, न कि पार्टी का कार्यक्रम। गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ बीजेपी ने उनके खिलाफ एक महिला का इस्तेमाल कर केस दर्ज करके एक कायरतापूर्ण काम किया। मेवानी को महिला कांस्टेबल पर कथित हमले के मामले में अदालत द्वारा जमानत मिलने के बाद उनकी टिप्पणी आई। बता दें, मेवानी को पहले पीएम के खिलाफ एक ट्वीट करने को लेकर गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद जब उन्हें इस मामले में जमानत मिली तो महिला कांस्टेबल पर हमला करने और छेड़छाड़ के आरोप में तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। कोयले के संकट को देखते हुए शुक्रवार को देश भर में 42 यात्री ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया कि कोयला ले जा रही ट्रेनें जल्दी से जल्दी स्टॉक लेकर संबंधित पावर प्लांट तक पहुंच सकें। बता दें, कई राज्यों के पावर प्लांट में कोयले की कमी होने की खबरें सामने आई हैं और दिल्ली सरकार तो इस संबंध में केंद्र को पत्र भी लिख चुकी है। हालात को देखते हुए रेलवे तमाम राज्यों के पावर प्लांट तक कोयला पहुंचाने के काम में जुट गया है। रेलवे के अफसरों का कहना है कि ट्रेनों को रद्द किया जाना पूरी तरह अस्थायी कदम है और जैसे ही हालात सामान्य होंगे तो इन्हें फिर से चालू किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में कुछ ट्रेनों को रद्द करने का वहां के सांसदों ने विरोध किया था, जिसके बाद उन्हें फिर से चालू किया गया है। बता दें, कई राज्यों ने कोयले के खत्म होते स्टॉक को लेकर चिंता जताई है। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि राजधानी को जिन पावर प्लांट से बिजली मिलती है उनमें 1 दिन से भी कम का कोयला बचा है, जबकि उनके पास कम से कम 21 दिन का कोयला होना चाहिए।
दिल्ली सरकार ने चेताया है कि कोयले की कमी के कारण राजधानी में बिजली संकट पैदा हो सकता है। इस वजह से मेट्रो ट्रेन, अस्पतालों में बिजली की आपूर्ति बाधित हो सकती है। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस संबंध में एक आपात बैठक की है और केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा है। जैन ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो दिल्ली के सभी पावर प्लांट्स को कोयले की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करें, जिससे कि राजधानी में बिजली का संकट न पैदा हो। जम्मू कश्मीर से लेकर बिहार, झारखंड, राजस्थान और आंध्र प्रदेश तक कई राज्यों में 2 से 8 घंटे के पावर कट लग रहे हैं और लोगों ने सोशल मीडिया पर इसे लेकर काफ़ी विरोध भी जताया है। जैन ने कहा है कि दिल्ली के पावर प्लांट कोयले की कमी का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार हालांकि पूरे हालात पर नज़र रख रही है और कोशिश की जा रही है कि लोगों को बिजली का संकट न झेलना पड़े। देश में कोयले की कमी का संकट मंडरा रहा है। इस बीच दिल्ली समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अब आवाज़ उठाई है। केजरीवाल ने कहा है कि इस समस्या से तुरंत समाधान निकालने की ज़रूरत है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा है कि देश के 16 राज्यों में बढ़ती गर्मी के कारण बिजली की मांग बढ़ी है एवं इसके अनुरूप कोयले की आपूर्ति नहीं हो रही है, जिसके कारण आवश्यकता अनुसार बिजली आपूर्ति संभव नहीं। ये एक राष्ट्रीय संकट है। गहलोत ने कहा कि मैं सभी से अपील करता हूं कि इस संकट में एकजुट होकर परिस्थितियों को बेहतर करने में सरकार का साथ दें। उन्होंने कहा कि अपने निवास या कार्यक्षेत्र के गैर जरूरी बिजली उपकरणों को बंद रखें, अपनी प्राथमिकताएं तय कर बिजली का उपयोग जरूरत के मुताबिक करें। उन्होंने केंद्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या प्रदेश भाजपा का दिशाहीन नेतृत्व केंद्र सरकार से इस बारे में सवाल पूछेगा कि वो मांग के अनुसार कोयला उपलब्ध कराने में सक्षम क्यों नहीं है, जिसके कारण 16 राज्यों में बिजली कटौती की नौबत आई है। 5 राज्यों में मिली करारी चुनाव हार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की ना के बाद कांग्रेस अब खुद को फिर से खड़ा करने की कोशिशों में जुटी है। पार्टी अगले महीने होने जा रहे चिंतन शिविर के जरिए निराश और हताश कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश करेगी। इस चिंतन शिविर में सबसे अहम बात यह होगी कि पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को रीलॉन्च किया जा सकता है और उन्हें एक बार फिर से पार्टी अध्यक्ष बनाने का रास्ता इस चिंतन शिविर से निकाला जा सकता है। राजस्थान चूंकि कांग्रेस शासित राज्य है और राजस्थान में ही पार्टी का चिंतन शिविर होने वाला है, इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसकी विशेष तैयारियों में जुटे हुए हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने शुक्रवार को अपने भाई महिंदा राजपक्षे को प्रधानमंत्री पद से हटाने पर सहमति जताई। न्यूज एजेंसी एपी ने यह खबर दी है। उनका यह फैसला ऐसे समय में आया है जब वहां एक सर्वदलीय सरकार के गठन पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई गई थी, लेकिन कुछ असंतुष्टों ने यह कहते हुए बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया कि वे प्रधानमंत्री की उपस्थिति में बैठक में शामिल नहीं होंगे। देश में मौजूदा आर्थिक संकट के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पद से इस्तीफा दिए जाने की मांग की जा रही है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।